आप सबका स्वागत है सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के और यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अपन पशु परिचर के पार्ट बी के बारे में रोज क्लासें अपलोड करते रहते हैं। तो कल अपन ने क्या जो बात की थी वो पशुओं को चिन्हित करने के बारे में विधियां पढ़ी थी, उनके उद्देश्य पढ़े थे। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल वेट, यानी कि पशुओं के भार ज्ञात करना। आज पशुओं का भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पशुओं का भार ज्ञात करने के क्या उद्देश्य है, पशुओं के भार ज्ञात करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में आप आज अपन जो विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पशुओं का भार क्यों ज्ञात करते हैं, इनके क्या उद्देश्य है, भार ज्ञात करने की क्या विधियां हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अपन बिना टाइम विलंब की शुरुआत करते हैं। तो अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि भार ज्ञात करने के क्या उद्देश्य है, इनके क्या पर्पज है, ऑब्जेक्ट क्या है, कि पशुओं को भार ज्ञात करने की क्या आवश्यकता पड़ती है अपन को, उसके बारे में देखें। तो अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य आता है कि संतुलित आहार के निर्धारण है। तो पशुओं का जो भार होता है उनको भार के हिसाब से पशुओं को आहार दिया जाता है। जैसे 100 किलो जो गाय होती है या 100 किलो की जो भैंस होती है उसको कितना आहार देना चाहिए, उनके जो भार होता है वो आहार पर बहुत ही डिपेंड करता है। तो पहला अपना उद्देश्य वो है संतुलित आहार का निर्धारण हेतु, संतुलित आहार के निर्धारण हेतु, संतुलित आहार के निर्धारण हेतु, आहार के निर्धारण हेतु अपन भार क्यों ज्ञात करते हैं, इसका पहला उद्देश्य है संतुलित आहार के निर्धारण हेतु, यानी कि पशुओं को संतुलित आहार देने के लिए उसका भार ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है मांस और औषधि का निर्धारण हेतु। दूसरी बात करें मांस और औषधि का निर्धारण हेतु, मांस और औषधि के निर्धारण हेतु, औषधि का निर्धारण। अगर अपन को मांस और औषधि का निर्धारण करना है, मांस और औषधि के निर्धारण है, तो अगर कोई पशु है, किसी पशु से कितना मांस प्राप्त होगा, उसका अपन जीवित पशु, अगर अपन बात करें कि कोई पशु है, मान लो कोई भी पशु है, उससे अपन को कितना मांस प्राप्त होता, उसके ज्ञात करने के लिए, उसकी मात्रा का पता करने के लिए अपन क्या करें, पशु का भार ज्ञात करेंगे। पशु का भार ज्ञात करने से अपन को पता चल जाएगा कि इस पशु से कितना मांस प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात करें औषधि की, कि कोई पशु है, रोगग्रसित पशु है या कोई अन्य पशु है जिसके दवाई की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है, पशु को औषधि देनी है, तो अपन पशु का भार ज्ञात करके उसको औषधि कितनी देनी है, औषधि की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। इस तो पहला हो गया संतुलित आहार के निर्धारण के लिए, पशु को संतुलित आहार देने के लिए भार ज्ञात होना जरूरी है। दूसरा मांस और औषधि के निर्धारण के लिए हो गया। इसके बाद में अगर बात करें तो पशुओं के वृद्धि दर ज्ञात करने है, तो किसकी वृद्धि दर, पशुओं में वृद्धि दर ज्ञात करने है, तो वृद्धि दर ज्ञात करने है, तो ज्ञात करने है, तो पशुओं की कितनी वृद्धि होती है उस वृद्धि दर को ज्ञात करने हेतु तो भी पशुओं का भार ज्ञात करना आवश्यक है। अगर वृद्धि दर की बात करें तो बछड़े का जो शरीर भार है वो प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। अगर कोई स्वस्थ पशु है, स्वस्थ बछड़ा है, अगर बात करें अपन बछड़े की, स्वस्थ बछड़े की बात करें तो बछड़े का वजन या बछड़े का वजन है जो प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बढ़ता है, प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। कोई गाय का बछड़ा है, वह स्वस्थ बछड़ा है, उसकी अगर वृद्धि की बात करें अपन की प्रतिदिन उसके भार में कितनी वृद्धि होती है, तो लगभग 400 से 500 ग्राम वृद्धि होती है। तो उसके वृद्धि पशुओं में वृद्धि दर के निर्धारण के लिए भी भार के ज्ञात होना आवश्यक है। उसके बाद अगर ये बात करें अपन तो अनुसंधान कार्यों के लिए, कोई भी अपन को पशुओं के अनुसंधान करना है, अनुसंधान कार्यों के लिए, अनुसंधान कार्यों के लिए, अनुसंधान कार्यों के लिए पशुओं के ऊपर कोई भी रिसर्च करनी है तो उसके लिए भी वजन ज्ञात होना आवश्यकता है। उसके बाद में बात करें तो उत्तम प्रजनन हेतु, उत्तम प्रजनन हेतु पशुओं में प्रजनन की क्रिया करवानी है, पशुओं में प्रजनन की क्रिया करवाने के लिए भार ज्ञात होना जरूरी है। क्योंकि जैसे बफेलो हीपर की अपन बात करें, नर भैंस की बात करें तो जो नर भैंस होता है उसका जो उत्तम प्रजनन के लिए तो काम में लेते हैं वो लगभग 2500 से 2700 किलो होना चाहिए। जैसे बफेलो हीपर का वजन है, प्रजनन में जैसे अपन बफेलो हीपर को काम में लेते हैं, बफेलो हीपर का उसका वजन है लगभग 2500 से 2700 किलो होना चाहिए, 2500 से 2700 किलो होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए। बफेलो हीपर है यानी कि नर भैंस है,
कोई नर भैंस का अगर अपन प्रजनन में काम लेते हैं तो उसका लगभग वजन है जो 2500 से 2700 किलोग्राम होना चाहिए। तो उत्तम प्रजनन की क्रिया के लिए भी पशुओं का भार ज्ञात होना जरूरी है। फिर पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भी भार ज्ञात होना जरूरी है। क्या? पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए, स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए, स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भी वजन भार है जो ज्ञात करना जरूरी है। पशुओं के स्वास्थ्य का पता कैसे लगाते हैं? अगर कोई भी पशु है जिसकी निर्धारित वृद्धि दर हो रही है भार में तो वह स्वस्थ पशु होगा। अगर कोई बीमार पशु है, रोगग्रस्त पशु है तो उसके वजन में कमी आएगी, तो इससे भी अपन को पशु के स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से उद्देश्य थे किसके? पशुओं के भार ज्ञात करने के, कि अपन पशुओं को भार ज्ञात करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसके क्या क्या कारण है, उसके पर्पज या उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहला है संतुलित आहार के निर्धारण के लिए, मांस और औषधि के निर्धारण हेतु, पशुओं को वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, और जो एक स्वस्थ बछड़ा होता है उसका वजन है जो प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। उसके अलावा अनुसंधान कार्यों के लिए, पशु में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों के लिए भी जो है भार ज्ञात करना जरूरी है। और पशुओं में उत्तम प्रजनन की क्रिया के लिए भी भार ज्ञात करना जरूरी है। जैसे बफेलो हीपर का जो वजन होता है वो लगभग होता है जो 2500 से 2700 किलोग्राम का जो बफेलो हीपर होता है, यानी कि नर भैंस होती है जो जिसको अपन पाडा बोलते हैं, जो पाडा होता है उसका वजन अगर 2500 से 2700 किलो है तो वो पाडा प्रजनन की क्रिया के लिए उत्तम माना जाता है। और फिर पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भी पशुओं में भार ज्ञात करना जरूरी है। ये था पशुओं के भार ज्ञात करने का उद्देश्य में संतुलित आहार निर्धारण के लिए, पशुओं में वृद्धि दर का पता लगाने के लिए, उसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए, पशुओं में अनुसंधान कार्य करने के लिए, इन सभी के लिए है जो पशुओं का भार ज्ञात करना जरूरी है। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पशुओं का भार ज्ञात करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स है, अपन विधियों के बारे में बात करेंगे कि किन किन विधियों से अपन है जो पशुओं का शरीर भार ज्ञात करें। अब बात करें अपन पशुओं के भार ज्ञात करने की विधियों की बात करें, मेथड्स की बात करें, विधियां कौन कौन सी मेथड्स है, मेथड्स या विधियों के बारे में बात करें कि पशुओं के भार ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त विधि है वो है मशीन द्वारा ज्ञात करना। किससे? मशीन द्वारा। जो मशीन होती है, जो भार ज्ञात करने की मशीन होती है, जिसको अपन सामान्य कांटा बोलते हैं, जो कांटा होता है उस कांटे के ऊपर पशु को चढ़ाकर उसे भार ज्ञात करना है, ये पहली विधि है। जो पशुओं को भार ज्ञात करने की जो विधियां होती है इसमें सबसे अच्छी विधि है जो मशीन द्वारा भार ज्ञात करना, और ये वैज्ञानिक विधि हुए क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि है। क्या वैज्ञानिक विधि है? ये वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि है। जो ये मशीन द्वारा है ये वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि है। वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि, दृष्टि से उपयुक्त है। पशुओं में जो भार ज्ञात करने के क्वेश्चन आ सकता है, पशुओं में भार ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो मशीन द्वारा है जो पशुओं को भार ज्ञात करना क्या है? सबसे उपयुक्त विधि है, और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छी है, वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में भार ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? पशु को जो मशीन होती है भार ज्ञात करने की, जिसको अपन सामान्य कांटा बोलते हैं, उस कांटे के द्वारा पशु का भार ज्ञात किया जाता है। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि पशु के भार ज्ञात करने से पहले, पशु के भार ज्ञात करने से 16 से 20 घंटा पहले पशु को पानी और आहार नहीं देना चाहिए। क्या? 16 से 20 घंटे पहले पशु को पानी और आहार नहीं देना चाहिए, पानी और आहार नहीं देना चाहिए। यह ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आहार नहीं देना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे क्वेश्चन तो क्या ही आए, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है। हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग से हटके तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पशुओं को मशीन से भार ज्ञात करने से कितने घंटे पहले आहार और पानी देना बंद कर देना चाहिए। तो लगभग 16 से 20 घंटे पहले अपन को पता है कि आज अपन पशु का भार ज्ञात करने वाले हैं, तो उसे लगभग 16 से 20 घंटे पहले है जो पशु को आहार और पानी देना बंद कर देना चाहिए। अब दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि है फॉर्मूला विधि है, जो सूत्र द्वारा भार ज्ञात करते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। दूसरी विधि है जो फॉर्मूला द्वारा आती है। सबसे उपयुक्त विधि पूछे तो यही है मशीन द्वारा भार ज्ञात करना। दूसरी विधि की बात करें अपन, सेकंड विधि है सूत्र द्वारा, फॉर्मूला द्वारा, सूत्र द्वारा या फॉर्मूला द्वारा।
बाय फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा जब अपन पशु की भार ज्ञात करते हैं तो अपन में इसके विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, जैसे पशु की लंबाई ज्ञात होना चाहिए, पशु के उदर घेरा है, जो सीने की चौड़ाई है उनके बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि पशु सूत्र द्वारा पशु की भार ज्ञात करने में पशु की ऊंचाई का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? पशु की ऊंचाई का पता होना चाहिए। इसमें अपन को पशु की ऊंचाई का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? पशु की ऊंचाई का पता होना चाहिए। पशु की लंबाई का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? पशु की ऊंचाई का पता होना चाहिए, पशु की लंबाई का पता होना चाहिए, अपन को उदर घेरे के बारे में पता होना चाहिए, पशु के उदर घेरे के बारे में पता होना चाहिए, पशु के जो सीने की चौड़ाई है उसका पता होना चाहिए, सीने का घेरा का पता होना चाहिए, सीने का घेरा पता होना चाहिए। इन ये जो चीज है ये अपन को ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, उदर घेरा, सीने का घेरा, पशु की ऊंचाई, पशु की लंबाई, पशु की चौड़ाई, ये सब भी अपन को जो ज्ञात होनी चाहिए पशु की, तभी अपन है जो फॉर्मूला द्वारा जो है पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें अपन लंबाई की ज्ञात करें, लंबाई की बात करें, किसकी बात करें? लंबाई कि पशु की लंबाई कहां से कहां मापते हैं, कौन सी लंबाई होती है? लेंथ की बात करें, अगर अपन पशु की लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, जो पशु की होती है, पशु की लंबाई होती है वो पशु के अग्रिम बिंदु से, अग्रिम कंधे के बिंदु से लेकर उपला अस्थि तक की होती है। कितनी होती है? अग्रिम कंधे के बिंदु से लेकर उपला अस्थि तक की जो लंबाई होती है वो होती है। लंबाई कहां से कहां होती है? पशु के अग्रिम कंधे के बिंदु से लेकर उपलास्थि बिंदु तक होती है। उपलास्थि बिंदु तक होती है। जो पशु की लंबाई है वो कहाँ की होती है? पशु का जो कंधा होता है, अगला कंधा होता है सॉरी, पशु का जो अगला कंधा होता है उसके बिंदु से लेकर जो पशु के उपलास्थि बिंदु तक होती है वहां तक की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? पशु की लेंथ या लंबाई कहलाती है। वहां तक जो पशु के अग्रिम कंधे के बिंदु से उपलास्थि बिंदु तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? लंबाई होती है। लंबाई को फीते से मापते हैं। किसे मापते हैं? फीते से मापते हैं। फीते से मापते हैं। और इकाई कौन सी होती है? इंच में मापते हैं। किस में मापते हैं? इंच में मापते हैं। इंच में मापते हैं। लंबाई की अगर इकाई की बात करें अपन को तो इस पशु की जो लंबाई होती है वो किस में मापते हैं? पशु की लंबाई है वो इंच में मापते हैं। उसके बाद में अपन बात करें हृदय गति की। किसकी बात करें? हृदय गति की। अगर अपन हृदय गति की बात करें, हृदय गति होता है जो हृदय गति होता है उसको क्या होता है? पशु के सीने के चारों ओर के जो परिधि होती है उसको क्या बोलते हैं? हृदय गति बोलते हैं। पशु के सीने की परिधि, सीने के चारों ओर की परिधि, चारों ओर की परिधि, जो अपना कोई भी एनिमल है, कोई पशु है, उसके जो सीना है उसके सीने के चारों ओर की जो परिधि होती है वो क्या कहलाती है? जो कहलाती है वो कहलाती है हृदय गति कहलाती है। हृदय गति के बाद में अपन बात करेंगे उदर गति की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उदर गति की बात करते हैं। अगर अपन उदर गति की बात करते हैं तो उदर गति होता है जो जांघ के जोर से पेट के चारों ओर का घेरा होता है। क्या होता है? अपन बात करें उदर गति। अब बात करते हैं उदर गति। उदर गति होता है जांघ के जोर से पेट के चारों ओर का घेरा बोल सकते हैं अपन, परिधि बोल सकते हैं। जो उदर गति होता है जो पशु की जांघ होती है पिछली, वहां से जो पशु का पेट होता है उदर होता है उसके चारों ओर की जो परिधि या घेरा होता है वो क्या कहलाता है? उदर गति कहलाता है। अगर हृदय गति की बात करें तो हृदय गति होता है जो पशु के सीना होता है, पशु के सीने और चारों ओर की परिधि होती है जो हृदय गति कहलाती है। और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है जो अग्रिम बिंदु के पशु के अग्रिम कंधे का जो बिंदु होता है वहां से लेकर उपलास्थि तक के बिंदु की जो दूरी होती है वो होती है लंबाई होती है। लंबाई को हमेशा फीते से मापते हैं और किसमें मापते हैं? इंच में मापते हैं। यह थी अपन पशु के सूत्र द्वारा ज्ञात करने में जो कौन से अपने काम आती है, जैसे पशु की लंबाई क्या होती है, उदर गति क्या होता है, सीना हृदय गति क्या होता है, उन सब के बारे में अपन बात की। अब अपन बात करेंगे कौन से सूत्र है जिसके द्वारा अपन मतलब पशु को भार ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र है? जैसे शेफर का सूत्र है, अग्रवाल का सूत्र है, हरियाणा
कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए सूत्र हैं। उन सभी सूत्रों के बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं शेफर के सूत्र की। किसकी बात करें? शेफर का सूत्र। शेफर का सूत्र क्या है? शेफर का सूत्र शेफर का सूत्र है जो एक वैज्ञानिक था, शेफर नाम का, उसने दिया था। और जो शेफर का सूत्र है इससे बाहर है जो पशु को पौंड में ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं? पौंड में ज्ञात करते हैं, पौंड में। जो शेफर का सूत्र है इसके शेफर के सूत्र से जो बाहर ज्ञात करते हैं वो पौंड में ज्ञात करते हैं। किससे में ज्ञात करते हैं? पौंड में ज्ञात करते हैं। शेफर का सूत्र क्या है? तो शेफर का सूत्र है लंबाई इंच में इनटू उसको अपन गुना करेंगे सीने के घेरे से लंबाई के इंच में और भाग दे देंगे 300 का। सूत्र क्या होता है? लंबाई इंच में। सूत्र की बात करें लंबाई इंच में, मैंने पहले भी बताया था पशु की लंबाई किस में लेंगे अपन? इंच में लेंगे। किस में लेंगे? पशु की लंबाई लेंगे वो इंच में लेंगे, वो फीते से मापते हैं, ये बताया था मैंने। उसके बाद में सीने का घेरा का इंच में, सीने का घेरा इंच में, इसका करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। और इसमें भाग दे देंगे 300 का। किसका भाग देंगे? 300 का। तो शेफर का सूत्र क्या है? पशु की लंबाई इंच में, पशु के सीने का घेरा इंच में, इसका स्क्वायर करके उसमें अपन 300 को भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो बाहर आएगा वो किस में आएगा? पौंड में आएगा। किस में आएगा? पौंड में आएगा। उसके बाद अगर बात करें अपन अग्रवाल का सूत्र, ये ध्यान रखना, शेफर का सूत्र हो गया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले अग्रवाल का सूत्र कर लेते हैं। अग्रवाल का सूत्र अगर बात करें अग्रवाल के सूत्र की, तो अग्रवाल का जो सूत्र होता है इससे भार ज्ञात करते हैं शेर में। इससे भार किस में ज्ञात होता है? शेर में ज्ञात होता है। किस में होता है? शेर में भार ज्ञात होता है। ये भार की इकाई है पौंड। जिस प्रकार किलोग्राम होती है वैसे ही पौंड होती है और शेर होती है। तो अग्रवाल के सूत्र से जो भार ज्ञात करेंगे वो शेर में हो गया, और जो शेफर का सूत्र है इससे जो भार ज्ञात होगा वो पौंड में होगा। अब बात करते हैं अपन अग्रवाल का सूत्र क्या है। तो अग्रवाल का सूत्र होता है लंबाई इंच में, सीने का घेरा इंच में, और इसका भाग दे देंगे लंबाई इंच में, लंबाई इंच में, इससे अपन इसका गुणा करेंगे सीने के घेरे से, सीने का घेरा। ये भी किस में होना चाहिए? इंच में होना चाहिए। इसका भाग देंगे वो देंगे x से। किससे देंगे? x से। यहाँ x क्या है ये मैं बता दूंगा। शेफर का सूत्र था लंबाई इंच में, या अग्रवाल का सूत्र भी लंबाई इंच में। यहाँ सीने का घेरा इंच में स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सीने का घेरा इंच में, इसका स्क्वायर नहीं करना। यहाँ तो अपन 300 को भाग दे रहे थे और यहाँ अपन भाग दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं? x का भाग दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि x क्या होता है। x होता है अगर किसी पशु का जो सीना है वो 65 पेन से कम होता है तो x का मान होगा वो होगा 9.0। अगर कोई पशु है, पशु के सीने का घेरा है, किसका? पशु के सीने का घेरा, पशु के सीने का घेरा, पशु के सीने का घेरा है वो 65 इंच से कम है, लेस देन 65 इंच। अगर 65 इंच से कम है तो इसका x का मान होगा वो होगा 9.0। x का मान कितना होगा? 9.0। अगर कोई पशु है, मान लो कोई गाय भैंस कुछ भी हो सकता है, उसका अगर सीने का घेरा है